हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने लिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से और ये क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक से लिया हुआ है। आज के क्वेश्चन में ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कैच का नाम दिया हुआ है, आई कैच, डी कैच, L2 कैच, और ये रीड एक्सेस टाइम है और ये हीट रेशियो है। अगर इसी के हिसाब से मिस रेशियो इधर निकाला जाए तो यहाँ पे मिस रेशियो होगा हीट रेशियो के अकॉर्डिंग तो 0.2 मिस रेशियो, 0.1 और 0.1। इसी क्वेश्चन में मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हुआ है 90 सेकेंड और यहाँ पे जो पॉलिसी यूज़ हुआ है वर्ल्ड रीड फर्स्ट पॉलिसी यूज़ हुआ है, वर्ल्ड रीड फर्स्ट पॉलिसी। यहाँ पे दिया हुआ है कि 60% मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए 60% मेमोरी रीड कर रहा है और ऑपरेंड फेच करने के लिए 40% मेमोरी रीड कर रहा है। इसमें हमको फाइंड करना है कि द एवरेज रीड एक्सेस टाइम, कि रीड करने में कितना एक्सेस टाइम लग रहा है वो भी एवरेज में निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका अगर हम निकालें, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, एवरेज रीड एक्सेस टाइम इक्वल टू, यहाँ पे 3 मेमोरी दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, एवरेज रीड निकालना है और यहाँ पे 60% इंस्ट्रक्शन फेच के लिए दिया हुआ है और 40% ऑपरेंड फेच के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों को मिलाते हैं तो 100% हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज रीड देखा जाए तो रीड ऑपरेशन के लिए और इंस्ट्रक्शन फेच के लिए अगर दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे लिखते हैं कि एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम किसके लिए, तो ये रीड के लिए, रीड ऑपरेशन के लिए, प्लस एवरेज डेटा फेच टाइम, ये किसके लिए, तो डेटा के लिए। ठीक है, इन लोग दोनों को अगर ऐड कर दें तो मेरा 100% टाइम निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम, ये किसके लिए, रीड ऑपरेशन के लिए। तो रीड ऑपरेशन के लिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे सारा चीज़, मिस रेशियो, हीट रेशियो और रीड एक्सेस टाइम और यहाँ पे। तो इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। यहाँ पे एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रैक्शन इंस्ट्रक्शन फेच इनटू एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम। ठीक है, इसके लिए केवल सेम इसके लिए भी यही लगेगा हमारे पास जो फार्मूला है। ठीक है, तो पहले हम एवरेज एक्सेस इंस्ट्रक्शन फेच टाइम निकालते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच टाइम के लिए क्या चीज़ होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा फार्मूला के लिए, एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये H1 है, H2 है, H3 है, सॉरी ये मिस है तो M1 है, M2 है, M3 है, ये हीट है तो H1 है, H2 है, H3 है, ये T1 है, ये TD है और ये T2 है और इसको मान लेते हैं TM, मीन्स मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। और ये डी कैच एक्सेस टाइम और आई कैच एक्सेस टाइम ये है T1 और L2 एक्सेस टाइम T2 है। ठीक है, तब ये फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि T1 प्लस, यहाँ पे क्या चीज़, अगर इतना ही में ही हीट हो जाता है तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे अगर मिस होता है तो 1 माइनस H1। ठीक है, और H2 हीट रेशियो और यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T1। ठीक है, इसके लिए, और अगर यहाँ पे ये यहाँ पे मिस के लिए होता है और ये यहाँ पे जो टाइम लगता है किसके लिए, हीट के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ भी मिस होता है, मीन्स H2 के पास भी मिस होता है, तब हम क्या करेंगे, तब फिर यहाँ पे फार्मूला होगा 1 माइनस H1, यहाँ पे 1 माइनस H2 इंटू H3, यहाँ पे होगा क्या चीज़, T मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस T2 प्लस TD। अब इस फार्मूला को सबको फिल करेंगे। हीट H1 मेरे पास क्या है 0.8, T1 क्या है इंटू 2 प्लस 1 माइनस H1 मीन्स 1 माइनस H1 को घटाएंगे तो 0.2 यानी कि ये आएगा, तो 0.2 और H2 मेरे पास क्या है, तो H2 है मेरे पास 0.9 और T2 प्लस T1 तो 8 प्लस T1 क्या है 2 प्लस यहाँ पे सेम फिल करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस H1 मीन्स 0.2 इंटू 1 माइनस H2 मीन्स 0.1, यहाँ पे 0.1 मिस रेट हम फाइंड किए हैं, और इंटू H3 क्या है मेरे पास, H3 है 0.9 इंटू, अगर इन लोगों को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 90 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू आएगा 161.6, इसको सोल्व करेंगे तो 1.8 और इसको सोल्व करेंगे तो 1.8, देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा 5.2 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ मेरे पास आया इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 5.2 नैनो सेकेंड, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीन्स एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज टाइम निकालना है, तो फ्रैक्शन टाइम को भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्शन टाइम मेरे पास है 60%, ऑलरेडी दिया हुआ है रीड ऑपरेशन के लिए 60%, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आगे देखेंगे एवरेज इंस्ट्रक्शन फेज टाइम इक्वल टू 60% इंटू 5.2 नैनो सेकेंड, इसको सोल्व करेंगे तो 60/100 इंटू 5.2 नैनो सेकेंड इक्विवेलेंट 0.6 इंटू 5.2 नैनो सेकेंड, और इसको इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.1 नैनो सेकेंड। यही मेरा जो आया ये पहला यहाँ पे आ गया मेरे पास कि एवरेज ये कितना आया 3.14 नैनो सेकेंड, ये इसका वैल्यू आया मेरे पास। इतना करने के बाद सेम इसी तरह का प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। ये केवल हम लोग किसके लिए किए, इंस्ट्रक्शन फेज के लिए किए, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किए। अब यहाँ पे डेटा के लिए करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज डेटा फेज टाइम इक्वल टू सेम इसी फार्मूला पे जो हम लोग पीछे ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं सेम इसी फार्मूला पे एक और यहाँ पे नया फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो हीट रेशियो टाइम इंटू यहाँ पे डी कैच टाइम प्लस, अगर यहाँ पे हीट यहाँ पे मिस करता है तब क्या करेंगे 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T2 प्लस TD, ठीक है, प्लस 1 माइनस H1 अगर यहाँ पे मिस करता है तब, ठीक है। ये मिस करने के लिए था, इसको मिस करता है तब हम यहाँ पे करेंगे मिस रेशियो, और ये हीट करने का अगर यहाँ पे मिस करता है तब हम आगे लिखेंगे 1 माइनस H2 इंटू H3 इंटू TM प्लस T2 प्लस TD, ठीक है। यहाँ पे केवल दो चीज़ चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में हम लोगों ने T1 का वैल्यू लिया था, मीन्स आई कैच को हमने इन्वॉल्व किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है हमने डी कैच को इन्वॉल्व किया है।
इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो आई मेमोरी है, आई कैच है, डी कैच है और L2 कैच है, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के लिए और ये डेटा के लिए बनाया हुआ है। और जो L2 कैच है ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन के लिए भी, इंस्ट्रक्शन फेच के लिए भी, और ये ऑपरेंड में डेटा वगैरह के लिए, डेटा फेच के लिए भी यहाँ पे ये कॉमन बनाया हुआ है। तो इसलिए अभी हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डी कैच और L2 का हम लोग ज़्यादातर ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे हमने इसमें क्या किया था, जो एवरेज हम लोग इंस्ट्रक्शन फेच टाइम निकाले थे, इसमें कैच डी का बात हम लोग एक ही बार किए हुए हैं, जब हम लोग जब L2 के पास जब कैच मिस हो जाता है तब। यहाँ पे हम लोग केवल ज़्यादातर इस पे और इस पे ध्यान दिए थे, क्योंकि ये दोनों के पास शेयरेबल है, इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डेटा के लिए, ठीक है, डेटा फेच के लिए ये दोनों के लिए L2 कॉमन है, आई के लिए और डी के लिए, ठीक है। अब आगे इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 0.9 TD एक्सेस टाइम है और S2 + 1 - 0.1 इंटू S2 मेरे पास क्या चीज़ है, तो S2 है मेरे पास 0.9 इंटू T2 + TD। अगर T2 + TD करते हैं तो 2 + 8 हो जाएगा। यहाँ पे T2 + TD, यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, +1 - 0.1 इंटू, अगर 1 - S2 देखें, 1 - S2, तो यहाँ पे 1 - S2 करेंगे तो M2 आएगा, तो 0.1 इंटू H3 मेरे पास क्या चीज़ है, तो 0.9 इंटू TM 90 + T2 कितना है, T2 है मेरे पास 8 + TD 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.8 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 आएगा। ये इसको मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर डेटा, मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर डेटा के लिए कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे 1.44 नैनोसेकेंड। ये हमारा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम लोग अभी तक एवरेज DF टाइम निकाले हैं। इसके लिए अगर हमको टोटल निकालना पड़ेगा, एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच टाइम डेटा के लिए, तो इसके लिए एवरेज रीड एक्सेस टाइम इक्वल टू ये वाला ऐड करेंगे, और जो हमारा 5.2 नैनोसेकंड आया था वो वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में हम शुरुआती दौर में हम लिख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 आया था, वो 3.14 नैनोसेकंड प्लस 1.44 नैनोसेकंड, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे 58 नैनोसेकंड। यही हमारा आंसर है। दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में हमारे फेसबुक पेज तथा टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं सारे नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।